आप लोक वाद्य यंत्रों के विलुप्त होने के कारणों पर बात कर रहे थे सर। तो क्योंकि ये सारी चीज़ें एंटरटेनमेंट भी जो है ये सोसाइटी का भी पार्ट है, और इसके साथ साथ जो सोसाइटी का सोशल स्ट्रक्चर है उसी के हिसाब से चलता है। तो जैसे पहला सारा इकोनॉमिक सिस्टम जो है रूरल एरियाज़ में बार्टर से ही चलता था। गांव में किसी ने कुछ खरीदना है, वहीं पे बनिए की दुकान होती थी, गांव अपने घर से अनाज झोली में ले जाते थे, वो देते थे, उसके बदले में दाल ले लिया, उसके बदले में कुछ और ले लिया। तो इसी तरीके से वो सारा चलता था। ऐसे ही एंटरटेनमेंट का भी जो था वो यही था, बीन बजाने वाला बीन बजा जाता था, आप उसको वो दे देते थे, और साज बजाने वाला उसका बजा देता है। नाई के लिए भी, नाई आपके बाल काटता था, आप उसको पैसे देते थे, आप उसको अनाज दे देते थे। तो हर एक का गांव में जो बाल्मीकि का काम करता था, कोई जूते का मोची का काम करता था, हर एक का सिस्टम पैसे की बजाय बार्टर था, गेहूँ दाना अनाज दिया जाता। ऐसे ही इनका चल रहा था। तो बाकियों में तो ये सब चीज़ें धीरे धीरे बार्टर में ख़त्म होती चली गई। इसमें लास्ट ऑफ ऑल इस सोशल सेटअप में कहें तो ये एंटरटेनर्स रह गए थे। तो इसलिए लास्ट में विजिबिलिटी होते थे, उस बार्टर का सिचुएशन यहाँ तक पहुँच गई कि ये जो फोक एंटरटेनर्स थे, जहाँ पहले वो बार्टर में बदले में अनाज ले रहे थे, वो एक तरह से भीख में हो गया कि ये आटा मांग रहे हैं, दाल मांग रहे हैं, और उसके बदले कई बार कोई पैसा रुपया भी दे दे, 2 रुपया भी दे दे। तो वो रोजगार की जगह वो ऐसा एक सिचुएशन आ गई लोकवाद्यों की कि जैसे भिक्षा मांगने वाले रह गए। ये तो बिल्कुल नेगेटिव इमेज बन गई उनकी तो। नेगेटिव इमेज रेदर देन कलाकार के उस एक जो पीक से होते थे, और वो इतने लोअर एप पे पहुंच गया कि वो एक कहलाने लग गए। तो इसलिए जो है सारे दूसरा, क्योंकि बैकवर्ड कास्ट रूप से जुड़े हुए थे, जैसे समाज में एक रिफ्लेक्ट करता है सब चीज़ें, तो साजों को घर में ले रखना, ले जाना, वो भी यूँ लगता था कि भाई किसी ब्राह्मण परिवार में रहो में तो साज को ले जाओ तो यूँ कहेंगे वो चमड़े का है, चाम का बना हुआ, तो सोचते थे कि इसको क्या घर में बारह करेंगे। बारह। हाँ, तो एक इस दुर्गति के उस पे थे कि कहाँ तो एक तो ना तो आप लोक साज घर में रखे, और ना ही लोक साज को सुनने वाले को आप भिक्षा दे रहे हैं, तो उसको घर के अंदर तो कोई उसके लिए मान एंट्री नहीं सम्मान थी। का और का तो किसी तरीके का रहा ही नहीं था। तो इस लोक नाट्य जो हमारी विधा है, सांग है, तो उसका कोई प्रभाव है नुक्कड़ नाटकों पर? नहीं, मुझे जो हरियाणा में मैंने या दिल्ली में भी लोग ये नुक्कड़ नाटक देखे हैं अब तक, या हमने खुद भी मैंने नुक्कड़ नाटक किए हुए हैं, नुक्कड़ नाटकों को तैयार भी कराया है, नुक्कड़ नाटकों को लेकर मैं टूर्स पे भी रहा हूँ। मैंने सारा हिमाचल भी, हरियाणा भी, और भी सारा अपने टाइम में भी हरियाणा लेकिन जो दूसरे भी करते रहे हैं, ये जनवादी मंच वाले जैसे कहता है, ये जनवादी यू आर नाट्य मंच इवन सफदर हाशमी के जैसे औरत नाटक है, और ये सारे तब भी होते थे, आज भी होते हैं इस तरीके के। तो लेकिन उसमें लोक नाट्य का कहीं पुट नज़र नहीं आता, सिवाय इसके कि भी ढोलकी बजा लेते हैं खड़े होके, है ना, या ज़्यादा हो जाए तो कोई हारमोनियम या पेटी या कोई ऐसी चीज़ रख ले, ताशा भी यूज़ कर लेते हैं, लेकिन वो लोक नाट्य का प्रभाव नहीं है उसमें, कोई नजर नहीं आता। सर, आपने भी कहा नुक्कड़ नाटक भी आप लोगों ने किए हैं, तो आप उस नुक्कड़ नाटक करने से पहले उसके प्रचार के क्या तरीके अपनाते थे? भैया पहले तो एक बताएं कि लोक नाट्य जो है ना तैयार करा, जैसे नुक्कड़ नाटक है, इसको भी तैयार किया जाता है जी। यूं कहें कि भाई एकदम से खड़े होकर नुक्कड़ नाटक हो जाएगा तो नहीं होता एक्सटेम्पोर। ये कितने दिन में एक नुक्कड़ नाटक तैयार हो सकता नुक्कड़ है? नाटक में भी कुछ ऐसा अपना है? हाँ भैया, हफ्ता 10 दिन प्रिपरेशन में लग जाते हैं तैयारी कर। आप उसकी स्क्रिप्ट को इवॉल्व करते हैं, आप किसी मुद्दे को लेकर करते हैं तो उसको इवॉल्व करते हैं, उसके लिए आप गीत लिखते हैं, फिर आप 2 साजिंदे एटलीस्ट इकट्ठे करते हैं, है ना, फिर उनके साथ वो धुन बना के और फिर अपना गाने का करते हैं। चाहे वो इंस्टेंट ही हो जाता है क्योंकि कॉमन गायकी है, कोई वो तो है नहीं उसमें, लेकिन उसकी तैयारी भी हफ्ता 10 दिन 15 दिन जो है किसी भी नुक्कड़ नाटक की एक बार में तैयारी में लगती है। अब जो उसकी पब्लिसिटी का जो हम करते थे, हमारे तो सीधा होता था जाके सड़क पे खड़े होके किसी चौक चौराहे का जहाँ का पता है कि भाई यहाँ किया जा सकता है, जगह स्पेस भी है और लोगों का आना जाना भी है, तो वहीं जाके जो है ना हम वो बजाने शुरू, अपना एक आधा जो साज है हमारे पास वो बजाना शुरू करा। मदारी वाला काम है, डुगडुगी बजाओ, लोग इकट्ठे हो जाएंगे, तो आप वहाँ इस तरीके का कर लेते हैं। आप उसमें कोई मजाक या उसी टाइम में क्रिएट करके
कोई सिचुएशन सी क्रिएट करके वो बातचीत करनी शुरू कर देते हैं जोर जोर से, तो लोग इकट्ठे हो जाते हैं। हमारे यहाँ तो है कि भाई वो कहते हैं, कहावत नहीं है कि भाई सड़क पे कहीं एक आदमी ऊपर की तरफ उंगली करके देख के खड़ा हो जाए, ऊपर देखता रहे, तो एक आदमी दूसरा भी आ जाएगा, फिर तीसरा जी भी आ जाएगा, सारे देखेंगे ऊपर क्या है, जबकि है ऊपर कुछ भी नहीं। तो सिर्फ नुक्कड़ नाटक का भी हम इसी तरीके से करते हैं, भाई चलो एक जना ये कर लो वो कर लो, ऐसे कुछ ना कुछ करके तो एक्सटेम्पोर भीड़ जुड़ जाती अपने थी आप और इकट्ठी हो नाटक जाती होते थे। थी। तो ये मदारी वाला काम है, दो डुगडुगी बजाओ, लोग इकट्ठे हो गए। तो सर, जो संदेश आप लोग नाटक के माध्यम से देते हैं, लेकिन वो ये तो मैं बता रहा हूँ, जब हम टूर कर रहे हैं, कहीं पे घूम रहे हैं और मस्ती मार रहे हैं और ये नुक्कड़ नाटक कर रहे हैं। लेकिन जब लोग ध्येय को लेकर किसी ऑब्जेक्टिव से कर रहे होते हैं, जैसे जननाट्य मंच है या और जनवादी संस्थान है या कोई और है, तो उसमें लोग उसके लिए पोस्टर भी लगा बना देते हैं, अब आजकल हैंड आउट भी निकाल देते हैं। मैं तो अपने टाइम की बता रहा हूँ, जब ऐसे ही जो है कर दिया जाता तो वो संदेश जो हम लोग नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जनता तक लेकर जाते हैं, तो क्या वो वहां तक पहुंच पाता है? है। नुक्कड़ नाटक वैसे तो एक बहुत बढ़िया माध्यम है पहुंचाने का, लेकिन मेरा अपना इसके बारे में ये एक्सपीरियंस है कि जब आप एक बिल्कुल ब्रांडेड होकर और नुक्कड़ नाटक करते हैं तो उसका असर कम हो जाता है। जब आप एक ब्रांडेड ऑर्गेनाइजेशन करके और फिर करते हैं तो ये उतना इफेक्टिव नहीं होता। वो बिल्कुल ऐसे हो जाता है कि भाई मैं कॉलगेट वाला हूँ, अपनी कॉलगेट बेच रहा हूँ, तो जब पता है भी मैं कॉलगेट बेच रहा हूँ और कॉलगेट वाला हूँ, तो मैं तो अपने गीत अपनी तारीफ कर रहा हूँ, अपने काम अपनी कॉलगेट की तारीफ ही करनी, तो उतना इफेक्टिव नहीं होता। बट अगर मैं उसके माध्यम से ये नज़र आता हूँ कि मैं कॉलगेट वाला नहीं हूँ और फिर मैं कॉलगेट की तारीफ कर रहा हूँ, तो लगता है कि भाई ये बात सही कह रहा है, इसका कोई लेना देना नहीं है। तो वो एक मेंटल न्यूट्रलिटी जो है वो बड़ी ज़रूरी है अगर इफेक्टिव मीन ऑफ कम्युनिकेशन है। जननाट्य मंच और ये जब ये सारे संस्थाएं जब काम करती है, मैंने भी जनवादी संस्थान के साथ काम किया हुआ है, मेरा वहाँ मूलतः उनके साथ एक डिफरेंस मेंटल जो उस टाइम में एज ए क्रिएटिव मैन था, तो वो यही था कि आप झंडा लगा के वहाँ खड़े हो जाते हैं। आपने कंक्लूड करना है तो आपने किस सिंबल से कंक्लूड करना है, वो वहाँ पे फिक्सेशन हो जाते हैं। आपने हाथ जोड़ दिया तो आप बरजुआ क्लास हो गई, आपने अगर वहाँ पे झंडा गाड़ दिया, लाल झंडा खड़ा दिखा कर दिया, दिया लाल, तो आप फिर कॉमरेड हो कॉमरेड गए। हो गए। या आपने उसका कहा कि इसको ख़त्म कर दिया जाए और इसको यहीं पे इसको मार दिया जाए, तो आप नक्सलवादी हो। चाहे नाटक वही का वही हो सारा, लेकिन उसमें अंतर सभी संस्थाओं से जुड़े हुए जो आइडियोलॉजिकल की मैं बात कर रहा हूँ, वो इस तरीके से उनका अंतर रहता है। तो क्यों कि वो माध्यम ही एक तरह से जिनवादी जो संस्थान हैं उनका ये एक माध्यम बन के रह गया। आज भी जो अभी नुक्कड़ नाटक हो रहे हैं, तो ज़्यादातर जो है जनवादी संस्थान है वही नुक्कड़ नाटक कर रहे हैं। नुक्कड़ नाटक इज़ नॉट ए प्रोफेशन, नहीं, अभी तो आजकल तो लोग इट इज़ ए पैशन, इट इज़ ए मिशन। अभी तो आजकल लोग कुछ भी सामान बेचने के लिए भी नुक्कड़ नाटक का इस्तेमाल कर रहे हैं, इलेक्शन कैंपेन में भी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, बस वो उस समय में जो किसी के लिए भी आप एज मर्सिनरी एज एक्टर्स हायर हो जाते हो, उन्होंने वो युद्ध लड़ना है, इलेक्शन लड़ना हो, चाहे अपना कुछ बेचने के लिए लड़ना हो, या सरकार ने कभी बेटी बचाओ के लिए कुछ करना हो, मतलब प्रचार का माध्यम एक रह गया है बस। आज की बात अगर हम करें, क्रिएटिव माध्यम ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, एक तरह से इट इज़ ए गुड ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर ग्रूमिंग एक्टर्स, उनको एक माध्यम। सर, नुक्कड़ नाटक का भविष्य क्या है, आप क्या मानते हो? इसका भविष्य यही है कि भाई एक गुड ग्रूमिंग ग्राउंड है, उसमें कॉन्फिडेंस क्रिएट होता है बच्चों में, एक अपनी एनर्जी चैनलाइज होती है, क्योंकि इसमें जो भी जुड़ते हैं अच्छे बच्चे ही अच्छे उसमें लगते हैं, है ना जी। तो ये भविष्य यही रहेगा एज ए मीडियम ऑफ सोशल मैसेज और या थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट के लिए। बट जब तक आज का युग में इकॉनमी सारा कुछ ड्राइव करती है, तो किसी को जब तक इससे एक ब्रेड अर्नर का तो ये है नहीं,
और जब तक ब्रेड अर्नर का नहीं है तो भैया इसको लाइफ भर के लिए तो कुछ भी नहीं हो सकता। इसको सर आप क्या मानते हो नुक्कड़ नाटक को? जैसे सिर्फ प्रचार ही रह गया है, या कला है, या रोजी रोटी का जरिया है, या सोशल चेंज का टूल है, या क्या है? प्रचार, इट इज मोर ऑफ प्रचार एंड लेस ऑफ क्रिएटिव प्रोसेस एंड प्रोफेशन, है ना। क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा और कुछ तो कर ही नहीं सकते आप क्रिएटिविटी का। आप वही सिचुएशन, भले कोई भी नुक्कड़ नाटक किया जाएगा उस टाइम की कंटेम्परेरी सोशल इमीडिएट प्रॉब्लम को जो आपकी सुन ले कोई। आप सोसाइटी के अगेंस्ट तो नहीं बोलते ना, सोसाइटी अगेंस्ट बोलते हैं तो वो ये हाशमी सफदर के साथ जो होया था वो सब के साथ हो जाते हैं, है ना। आप मतलब यू कैन नॉट गो अगे, यू हैव टू गो विद द फ्लो। नुक्कड़ नाटक में यू गॉट टू गो विद द फ्लो एंड स्टिल कन्वे योर मैसेज टू करेक्ट देम, है ना। जी सर, जनवादी या अभिजनवादी रंगकर में आप क्या फर्क मानते हैं? जनवादी सभी कोई अपने इंटरेस्ट के लिए कर रहा है, कोई सोशल इंटरेस्ट के लिए कर रहा है, तो कहीं पैशन इम्पोर्टेंट हो जाता है और कहीं पे प्रोसेशन इम्पोर्टेंट हो जाता है। कहीं पे आप भीड़ इकट्ठी करने के लिए और कुछ कन्वे करने के लिए माध्यम से कर लेते हैं, तो कहीं पे आप कुछ बेचने के लिए और उसके माध्यम के लिए इकट्ठा कर लेते हैं। सर, नुक्कड़ नाटक में इम्प्रोवाइजेशन की स्थिति को क्या आप लाभदायक मानते हैं? इम्प्रोवाइजेशन तो बहुत नेसेसरी है, क्योंकि आप डायरेक्ट इंटरेक्शन है। इम्प्रॉम्प्टो होना बहुत ज़रूरी है। कलाकारों का इतना कॉन्फिडेंट इम्प्रॉम्प्टो क्यों? आपका जो दर्शक उस टाइम में खड़ा है वो आपका कोई परिचित तो है नहीं, सड़क पे से आने जाने वाला है। हो सकता है कि आधे आपके थॉट प्रोसेस के लोग वहाँ इकट्ठे होते हों, लेकिन आधे उसमें से वो भी होंगे कि जो आपके थॉट प्रोसेस के नहीं है। तो जब आप बात कहते हैं तो उधर से काउंटर जवाब भी मिलता है आपको, और जब काउंटर में जवाब मिलेगा तो आपको उसके लिए इमीडिएट रिएक्ट करना पड़ता है। तो वो एक उससे तो कहूँगा कि इससे बढ़िया एक इमीडिएट क्रिएटिविटी का, प्रॉम्प्टनेस का एक आर्टिस्ट के लिए इससे बेहतरीन और प्लेटफॉर्म कोई नहीं हो सकता। सर, क्या कारण है कि नुक्कड़ नाटकों ने जो लोकप्रियता शुरू में हासिल की, आजकल उसके पास उसका अभाव है कहीं ना कहीं? आजकल उसका अभाव है, आज इतना लोकप्रिय नहीं है नुक्कड़ नाटक। हाँ, जितना पहले था, पूरा जितना दौर था नाटकों का, वो एक दौर था। अब देखिए, चाहे अखबार थे तो अखबार पहले, या जर्नलिस्ट था, वो एक पैशन के लिए था, है ना, प्रोफेशन के लिए नहीं था। आज अखबार छापने वाला भी प्रोफेशन के लिए एक बना रहा है, अखबार कर रहा है, पैशन के लिए नहीं कर रहा है। लिखने वाला भी उसमें जो है वो भी पैशन के लिए नहीं कर रहा है, पैशन या प्रोफेशन उसका अर्ज है। ऐसे ही ये एक दौर था, यूँ कहें कि 70 से लेके ये जो हमारी यूँ कहें 80-85 से लेके पीढ़ी, और या हाँ 50 से जो एक पीढ़ी थी, ये उससे पहले की, और वो एक दौर अब तक का वो पीछे का रहा है 10 साल पहले तक का, जहाँ चीज़ें होती थी पैशन के लिए हम करें, समाज के लिए हम करें। आज जो भी होता है सब आदमी ये सोचता है मैं इससे पैसा क्या कमाऊंगा, मेरा परिवार कैसे चलेगा, उसके लिए अर्जेंसी, वो परिवार कैसे चलेगा, मैं बच्चे कैसे पालूंगा, मैं मकान कैसे बनाऊंगा। वो इकोनॉमिक नेसेसिटीज़ और सोशल स्टेटस की में क्लाइम करने की जो नेसेसिटीज़ हैं वो इतनी ज़्यादा वो हो गई हैं, तो उससे वो जो कॉज बेसिक था पैशन नुक्कड़ नाटक का खत्म हो। आप कितने साल नुक्कड़ नाटक कर लेंगे? अरे बच्चे तो पालने ना, परिवार तो बनाना, वो ज़्यादा ज़रूरी है आदमी के लिए, बजाय इसके हाँ जो आपने सन्यासी बनना है, समाज त्यागना है, आपने अर्ध सन्यासी बनना है, तो आप किसी से सोशल ऑर्गेनाइजेशन में कितने साल काम कर लें, कुछ ना कुछ तो धंधा रोटी खाएंगे ना, करना ही पड़ेगा। अपने पुराने साथियों का, कामरेडों का, औरों का भी देखते हैं, धीरे धीरे तो हर एक को कुछ ना कुछ तो कमाना है ना। तो नुक्कड़ नाटक भी आदमी एक स्टेज तक कर सकता है, जब तक आप में वो अर्ज अभी जागी नहीं है कि जो मेरे लिए कैरियर भी और मेरे लिए कुछ भी इम्पोर्टेंट है, तो आप उस पर पैशन में लगे रहते हैं। सर, नुक्कड़ नाटक लेखन की अगर हम बात करें तो उसे आप व्यक्तिगत कहेंगे या सामूहिक? दोनों ही है। नुक्कड़ नाटक जो है ना, एक तो देखिए कोई भी नाटक, नुक्कड़ नाटक ही नहीं, कोई भी नाटक है, एक तो नाटक की विधा ये है कि एक व्यक्ति सोच रखता है कोई नाटक और वो उसको बैठ कर लिखता है, अपने क्रिएटिव प्रोसेस से सारी सिचुएशंस इमेजिन करके वो नाटक लिखता है। एक तरीका ये है कि आप 4 लोग बैठते हैं और चारों एक एक्सरसाइज करते हैं, या एक प्रॉब्लम पहले डिस्कस करते हैं,
फिर उस प्रॉब्लम के लिए कहानी डिस्कस करते हैं, फिर उस कहानी को डिस्कस करके आप सोचते हैं अब इस सिचुएशन को इनेक्ट करके देखते हैं और फिर आप उसको बना लेते हैं। तो ये दोनों तरफ से ही एक अच्छी वो हो सकती है, लेकिन फिर भी 4 लोग बैठकर इकट्ठे डिस्कस करके समस्या को लेकर और समस्या के साथ उन व्यंगों को जोड़कर, क्योंकि नुक्कड़ नाटक में वो व्यंग तीखे होने चाहिए तभी वो इफ़ेक्टिव होता है, तो एक सामूहिक में कहें तो बेहतर रहेगा। नुक्कड़ नाटक को आलोचनात्मक रूप से देखते हुए उसकी कौन सी कमियां आपके सामने उजागर होती हैं? कमियाँ तो या सीमाएं हों उसकी कुछ? कमियाँ सीमाएं तो यही हैं कि आप का क्रिएटिव प्रोसेस जो है ना, एज एन एक्टर आप भीड़ का भाग बनते हैं, आप पात्रों को बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक एक्टिंग तक नहीं ले जा सकते। एज एन एक्टर बहुत सारी लिमिटेशंस हैं, आपको बहुत लाउड होना पड़ता है और सिचुएशन के अनुसार ही ढलना पड़ता है आपको एज एन एक्टर। एज ए क्रिएटिव मैन काफ़ी लिमिटेशन रहती है नुक्कड़ नाटक को एज एन एक्टर, क्योंकि नुक्कड़ नाटक प्राइमरली एक एक्टर्स वो है, माध्यम है उसका, एक्टर ही वो है ना, फिल्म की तरह नहीं है, नाटक की तरह भी नहीं है, बल्कि है ना, नाटक हालांकि कहते तो एक्टर्स मीडियम है और वो डायरेक्टर मीडियम है, लेकिन इसमें और भी ज़्यादा एक्टर मीडियम है कंपैरिजन टू नाटक। नाटक में फिर भी डायरेक्टर बड़ा महत्वपूर्ण होता है ना, असल में इसमें एक्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। सर, नुक्कड़ नाटकों की शुरुआत जैसे अभी आपने कहा आंदोलन धर्मी स्थितियों की देन थी या एक पर्टिकुलर लोगों ने इसको शुरू किया, तो आज के समय में जबकि इस तरह कोई आंदोलन हमारे सामने सीधे सीधे रूप में दिखाई नहीं देता, तो क्या ये मान लिया जाए कि नुक्कड़ नाटकों की ज़रूरत अब नहीं रही? नहीं, नाटकों की ज़रूरत तो रही है, क्यों नहीं है। ये ठीक है कि जो ये लेफ्टिस्ट जनवादी आंदोलन थे वो ही इसके शुरू करने वाले हैं, इसके नुक्कड़ नाटकों के, और जनवादी आंदोलन यस काफ़ी हद तक ख़त्म ही हो चुके हैं, अब बिल्कुल नहीं दिखाई देते। हाँ जी, अब हैं भी तो बहुत थोड़े सीमित दायरे में, कुछ कॉलेजेस में और में कहीं कुछ थोड़े 1% भी नहीं होते हैं, मतलब जिसको कहें कि उसमें जुड़े हुए, और ना ही वो राजनीति में ट्रांसलेटेड फॉर्म में वहाँ भी नज़र नहीं आते। तो वो एक मैं जो पहले आपको सांग की बात बताई थी कि सांग ख़त्म क्यों हुआ, कि उसका पैटर्न ख़त्म हो गया, लेकिन सांग देखने के लिए और सांग करने वाले वो दोनों खत्म नहीं थे, वो आज भी हैं। ऐसे नुक्कड़ नाटक करने वाले भी और नुक्कड़ नाटक करवाने वाले मतलब वो हैं, लेकिन वो जो स्पॉन्सर थे वो जनवादी आंदोलन खत्म हो गए, इसका अल्टरनेट कोई और उभर कर आ जाएगा, वो उसको माध्यम कर लेगा, उसमें कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है या उसमें सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे एनजीओज भी बहुत यूज कर रही हैं आजकल, यूज कर रही हैं, हायर कर रही हैं, है ना, वो अपने मतलब के लिए कर रहे हैं, लेकिन वो ये कलाकार का मतलब अपने बदलते रहे, लेकिन साधन बदलते रहे, काम तो चलता रहेगा। तो नुक्कड़ नाटक खत्म होने का नहीं, इट इज ए, या इसके रूप में कोई बदलाव आएगा, रूप चेंज होगा, सस्ता वो इससे सस्ता डायरेक्ट कम्युनिकेट करने का और कोई माध्यम ही नहीं है। इट इज़ द बेस्ट चीपेस्ट माध्यम टू कनेक्ट टू पीपल, है ना। और बदलता रूप तो यस वो ही होता है, पहले ढोलकी बजा लेते थे, आगे आने वाले में सिंथेसाइजर रख के करेंगे, बिकॉज दैट स्ट्रीट एंटर, ये तो फैशन की तरह हैं कि फैशन शुरू टॉप से होता है, होते होते धरातल में पहुंचता है। ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स, फोक इंस्ट्रूमेंट्स हैं, पहले सिंथेसाइजर और क्लब्स और वो यूज़ करते थे, आज धीरे करते करते आज माता के जगराते में भी होता है ना। तो वही इसमें भी आ जाएगा, बिकॉज दिस इज कॉमन मैन्स एंटरटेनमेंट, कॉमन मैन्स मैसेज प्रोग्राम नुक्कड़ नाटक। तो उसमें जो ही कॉमन मैन के पास जो जो चीज़ें आती चली जाएं वो इसमें भी यूटिलाइज होती चली जाएं। थैंक यू सर।